स्वागत है आप सभी का समाजशास्त्र के इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको चैप्टर 5 यानी कि बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर क्या है बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के समाजशास्त्र के चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बताए जाएंगे। तो चैप्टर 5 का नाम क्या है? साइबर या कंप्यूटर अपराध। तो इसके पहले हमने भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ा था। भ्रष्टाचार से रिलेटेड एमसीक्यू पढ़े थे 50 एमसीक्यू। तो इस वीडियो में हम जानेंगे साइबर या कंप्यूटर अपराध से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वीडियो बीए फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए है। आपका एग्ज़ाम एमसीक्यू में होगा यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन OMR शीट पर होगा। समय आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे या 2 घंटे तक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कंप्यूटर के माध्यम से किए जाने वाले अपराध को हम क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के माध्यम से किए जाने वाले अपराध को हम क्या कहते हैं? सफ़ेद पोश अपराध या साइबर अपराध। तो क्या कहते हैं? साइबर अपराध यानी कि साइबर क्राइम्स। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ब्रिटिश इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन एक्ट कब पारित किया गया था? सन 1985 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। यानी कि सन 1985 में ब्रिटिश इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन पारित किया गया था, एक्ट है ये। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं? यानी कि साइबर क्राइम की श्रेणी में कौन क्या आते हैं? कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले अपराध ये क्या आते हैं? हमारे साइबर क्राइम से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो यदि आप कंप्यूटर में जानकारी रखते हैं थोड़ी बहुत, तो आप यदि इस यानी कि कंप्यूटर से संबंधित यदि अपराध आते हैं तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर चौथे नंबर क्वेश्चन में दिया है हैकिंग से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर दिया है बिना अनुमति के कंप्यूटर पद्धति में प्रवेश करना हैकिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर की क्रियाशीलता को क्षतिग्रस्त करने का कार्य किसके माध्यम से किया जाता है? कंप्यूटर की क्रियाशीलता यानी कंप्यूटर की कार्य क्षमता को क्षतिग्रस्त यानी कम करने के लिए, उसकी कार्य क्षमता कम करने के लिए किसके माध्यम से करते हैं? तो तार्किक बम के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? 20 का राइट आंसर है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैकएफी क्या दिया है? मैकएफी सिक्योरिटी सेंटर निम्न में से क्या है? तो सुरक्षित सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक ट्रैफिक बैरियर का काम करता है? तो फायरवॉल जो होता है एक, यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक ट्रैफिक बैरियर का, यानी कि ये मान लीजिए सड़क है, यहाँ इसके बीच क्या लगा के दे, हम एक बैरियर लगा दिए। तो इनके यानी कि ये मान लीजिए क्या है? कंप्यूटर है और ये क्या है? इंटरनेट है। तो इनके बीच जो मतलब काम होता है उसे हम क्या कहते हैं? बैरियर काम करता है। इनके बीच जो काम करता है बैरियर, तो उसे हम क्या कहते हैं? फायरवॉल बैरियर काम करता है इनके बीच में। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? सन 2010 तक साइबर अपराधों की संख्या देश में कितनी थी? सन 2010 तक साइबर अपराधों की संख्या 243 थी। तो गाइस सन 2023 में साइबर अपराधों की संख्या कितनी है? आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसे साइबर अपराध कहा जाएगा? तो निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध कहा जाएगा? कंप्यूटर प्रौद्योगिकी संबंधित अपराध ये क्या है? हमारे साइबर क्राइम्स के रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भारत में कंप्यूटर सुरक्षा का प्रमुख अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? भारत में कंप्यूटर सुरक्षा का प्रमुख अनुसंधान यानी कि इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित है? तो कहाँ पर? कानपुर में स्थापित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साइबर अपराध को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस उपाय को अपनाया जाता है? तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए हम किस
उपाय को अपना सकते हैं। पासवर्ड का उपयोग करना, सावधानीपूर्वक क्लिक करना, कॉमन सेंस का उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। साइबर अपराध कौन सा है? तो इनमें से साइबर अपराध कौन कौन से हैं? कंप्यूटर में संग्रहित डाटा नष्ट करना, ब्लैकमेल करना, कंप्यूटर हैकिंग करना, ये सभी क्या है हमारे साइबर क्राइम से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। आशा करते हैं गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है? फिल्म की शूटिंग करना, ये साइबर अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है। साइबर अपराध को प्रश्रय देने वाले कारक कौन कौन से? साइबर अपराध को यानी कि आश्रय देने वाले कौन कौन से कारक है? स्वार्थ एवं नैतिक पतन, शिक्षा की कमी तथा बेरोजगारी, ये सभी क्या है हमारे साइबर अपराध के, साइबर क्राइम्स के प्रश्रय देने वाले कारक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमेरिकी रक्षा अनुसंधान, क्या दिया है? अमेरिकी यानी कि अमेरिका रक्षा अनुसंधान विभाग ने कंप्यूटरों से सर्वाधिक किफ़ायती प्रयोग किए गए इंटरनेट का आविष्कार किया था। कब किया था? सन 1969 में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ईमेल व्यापारिक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? हमारे भारत में ईमेल व्यापारिक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? सन 11 फरवरी 1994 में आरंभ हुआ था। तो गाइस ये जो हम बता रहे हैं 5वां नंबर चैप्टर समाजशास्त्र का, ये आपके विभिन्न तरह के जो कंपटीशन वाले एग्जाम आते हैं उसमें साइबर क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, यानी कि सभी कैटेगरी वाले। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईमेल व्यापारिक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? यहाँ पर देखे दिया गया, हाँ यहाँ पर चलिए बताते हैं। पहला मतलब इसमें दिया है ईमेल व्यापारिक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? सन 11 फरवरी 1994। तो कब हुआ था, कहाँ हुआ था? ईमेल व्यापारिक सेवा का प्रारंभ कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में सन 11 फरवरी 1994 में हुआ था। यानी कि 11 फरवरी सन 1994 में नई दिल्ली में ईमेल व्यापारिक सेवा का आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर क्या दिया गया है? सोशल साइट्स के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। तो सोशल साइट के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है? फेसबुक को, आर्कुट को, फायर को। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में अपराध की सबसे नवीनतम अवधारणा क्या है? सबसे नई अवधारणा क्या है अपराध की? तो साइबर अपराध यानी कि साइबर क्राइम्स, ये क्या है? अपराध की सबसे नवीनतम अवधारणा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो गाइस यदि आपने इस वीडियो यानी कि इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक, सभी वीडियो के लिंक का यानी कि वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट में, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। साइबर अपराध का स्वरूप है, तो इनमें से कौन साइबर अपराध का स्वरूप है? साइबर पॉन्स, हैकर्स और क्रैकर्स, ये सभी क्या हैं? साइबर अपराध के स्वरूप हैं। ऑप्शन नंबर ईमेल अकाउंट से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गुप्त रूप से छेड़छाड़ करना किसके अंतर्गत आता है? ईमेल अपराध के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक होस्ट कंप्यूटर के प्रयोगकर्ता को इंटरनेट के माध्यम से अन्य कंप्यूटर से जोड़ देता है। कथन किसका है? टेलनेट के माध्यम से। यानी कि टेलनेट एक होस्ट कंप्यूटर के प्रयोगकर्ता को इंटरनेट के माध्यम से अन्य कंप्यूटर से जोड़ सकता है। कौन जोड़ सकता है? टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की ओर से जारी रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया 2014 के मुताबिक देश में साइबर अपराधों के मामले में कितनी फीसदी वृद्धि हुई? 67% वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साइबर अपराध की प्रकृति होती है, कैसी होती है? अज्ञात, यानी कि यह बिना बुलाए आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो कभी भी किसी के साथ हो सकता है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। अपने लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर या जो भी हो उसका पासवर्ड चेंज करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
निम्नांकित में से कौन एक साइबर अपराध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कंप्यूटर उपकरणों की चोरी करना, ये क्या है? साइबर अपराध नहीं है। डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? तो गाइस देखिए, इसमें ये जो बच्चे ओ लेवल का प्रिपरेशन यानी कि ओ लेवल का तैयारी कर रहे हैं उनका ये क्वेश्चन है, यानी कि ओ लेवल के सेकेंड बुक का क्वेश्चन है M2R5। तो नॉर्मली क्वेश्चन है ये, डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? तो सबसे पहले इसको हम बता दें कि डब्ल्यू को किसने बनाया था। तो डब्ल्यू को टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। यहाँ पर डब्ल्यू का पूरा नाम पूछा, यानी कि उसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो हमारे चैनल पर कंप्यूटर वाले भी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वे इस मतलब इसका फुल फॉर्म आसानी से जानते होंगे। तो डब्ल्यू का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर क्या दिया गया है? माइक्रोवाइरस की खोज कब की गई थी? माइक्रोवायरस की कब खोज की गई थी? तो माइक्रोवायरस की खोज अगस्त 1995 में की गई थी। माइक्रोवायरस की खोज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर क्या दिया गया है? सूचना प्रौद्योगिकी क्या दिया है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत निम्नलिखित कृत्यों को साइबर अपराध माना गया है। किसको? कंप्यूटर स्रोत से संबंधित कागजात की टैम्परिंग, कंप्यूटर स्रोत की हैकिंग, तथ्य छिपाकर लाइसेंस प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर क्या दिया गया है? इंटरनेट का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इंटरनेट का उद्भव सर्वप्रथम अमेरिका से हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट को पूरे देश यानी कि दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेट को सूचना राजपथ के नाम से जाना जाता है, यानी कि इंटरनेट का यह दूसरा नाम है। तो इसे हम सूचना राजपथ के नाम से भी जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम के लिए, यानी कि ट्रिपल से भी एग्जाम में, आपके सभी कंपटीशन लेवल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके ओ लेवल एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सभी को जानना अनिवार्य है। तो भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ था? सन 1987 से 88 में भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है इसमें? यूसर का संक्षिप्त रूप क्या है? यूसर का संक्षिप्त रूप क्या है? यूसनेट है। क्या है? यूसर का संक्षिप्त रूप यूसनेट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइबर अपराधी की सलामी तकनीक का संबंध है। साइबर अपराध की सलामी तकनीक का संबंध किससे है? वित्तीय जालसाजी से है। किससे है? वित्तीय जालसाजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में कंप्यूटर अपराध रोकने के लिए कौन सा कानून लागू है? तो भारत में कंप्यूटर अपराध रोकने के लिए साइबर अपराध नियंत्रण कानून, कंप्यूटर सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय संचार नियमितीकरण अधिनियम, इनमें से कोई नहीं मतलब लागू है भारत में कंप्यूटर अपराध को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर वायरस का कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस का कार्य होता है कंप्यूटर नेटवर्क को हानि पहुंचाना या कंप्यूटर की स्पीड को कम करना। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। तो यहाँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, साइबर अपराध के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है? साइबर अपराध के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है? कंप्यूटर प्रौद्योगिकी उच्च का ज्ञान होना है, यानी कि साइबर अपराध को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि यदि कोई साइबर अपराध करता है, ठीक है, तो वो मतलब क्या है, आप समझ जाएंगे कि वह कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है उसको। तो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उच्च ज्ञान होना साइबर अपराध के लिए मतलब यह एक आवश्यक कारण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और नीचे क्वेश्चन में दिया गया है 37 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन एक साइबर अपराध का उद्देश्य नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक जुआघरों का संचालन करना, इलेक्ट्रॉनिक जुआघरों का संचालन करना, ये क्या है? हमारे साइबर अपराध का उद्देश्य नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन क्या कह सकते हैं? ऑनलाइन कैसीनो, ठीक है, ये क्या है? हमारे साइबर अपराध के उद्देश्य नहीं है। और यहाँ पर क्या दिया गया है?
निम्न में से कौन साइबर अपराध की श्रेणी में आता है? तो क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी, यौन अपराध, इंटरनेट साइट को समाप्त करना, ये सभी क्या है हमारे साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन साइबर अपराध की श्रेणी में आता है? ठीक है, देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन और यहाँ पर नीचे वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग है, इसमें ऑप्शन अलग अलग दिए हैं। निम्न में से साइबर अपराध की श्रेणी में कौन आता है? तो आपको दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे टिक कर लीजिएगा। निम्न या तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। निम्न में से कौन साइबर अपराध की श्रेणी में आता है? तो इंटरनेट के माध्यम से आयात निर्यात के झूठे सौदे करना, इंटरनेट पर आए मनी ऑर्डरों को चुरा लेना, इंटरनेट के माध्यम से दूसरों के खातों से पैसा गमन करना यानी गायब करना, ये सभी क्या हमारे साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और नीचे क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा, निम्न में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी का साइबर अपराध में प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किस सूचना प्रौद्योगिकी का साइबर अपराध में प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम को अपने नियंत्रण में लेना, कंप्यूटर आधारित प्रलेखनों के साथ हेरफेर करना, अश्लील सामग्री का प्रसारण करना। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्या है हमारे सूचना प्रौद्योगिकी साइबर अपराध में प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो धन्यवाद। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगले वीडियो में देखिए किस तरह के क्वेश्चन होंगे। ये वीडियो यानी कि BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर वालों के लिए है जिनका सब्जेक्ट समाजशास्त्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। और वीडियो के लास्ट में आपको टेलीग्राम पर जुड़ना बताया, यानी कि टेलीग्राम पर आप हमारे टेलीग्राम से किस तरह से जुड़ सकते हैं, लास्ट में देखिएगा ज़रूर। धन्यवाद। जय हिंद। जय